अब बात करते हैं दोस्तों पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब इसमें मेन चीज क्या है, ये भी आज के पेपर में आई हुई है। अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर पीएलआई स्कीम आपको पढ़नी है। पीएलआई क्या होती है दोस्तों? पीएलआई स्कीम का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे सरकार आपको उतना ही इंक्रीमेंटल इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। अब ये हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए जो है लॉन्च की है। दोस्तों इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? ये स्कीम हमने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर लॉन्च की। जैसे आज फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बात कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसको किया, हमने टेक्सटाइल में भी इसको किया है। कुल मिला के 10 ऐसे क्षेत्र है भारत के अंदर में जिसके अंदर में हमने ये जो पीएलआई स्कीम है इसको हमने लॉन्च किया है। और ये स्टार्ट कब की थी दोस्तों? हमने कोरोना के बाद, जब कोरोना के बाद लॉकडाउन लगा, जब बाहर की इकॉनमी, पूरी दुनिया की इकॉनमी हमारे लिए क्लोज हुई, तब भारत सरकार ने डिसाइड किया कि ऐसा तो कभी भी हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, बजाय हम बाहरी देशों के ऊपर में निर्भर रहें, हमें अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। और उसी के लिए हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट किया। उस आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर ही, उसी के अंतर्गत ही दोस्तों हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है ये अलग अलग क्षेत्र के लिए चलाई, जिसका उद्देश्य केवल और केवल क्या था कि भारत के अंदर में, इन क्षेत्रों के अंदर में प्रोडक्शन बढ़े, हमारी देश की जरूरत तो पूरी हो ही हो और बाद में हम एक्सपोर्ट भी करें इन सेक्टर्स में। तो इसके लिए दोस्तों हमने अलग अलग क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई है कि जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे सरकार उतना ही आपको इंसेंटिवाइज करेगी, सरकार उतना ही आपको लाभ प्रदान करेगी। तो अब ये जो स्कीम है ये सरकार ने आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी लॉन्च की है। 3 श्रेणियों में लॉन्च हुई है, कौन कौन सी मैं बताऊंगा उसके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। तो पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर जीएस पेपर 2 से संबंधित है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर। ठीक है, सो इसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और अलग अलग जो है सरकार अलग अलग सेक्टर के लिए क्या क्या इंटरवेंशन लेके आती है, क्या क्या जो चीजें करती है, तो इसलिए जीएस पेपर 2 से संबंधित है। पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ये जो हमारी पीएलआई स्कीम है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, ये हमारी जो पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत उसके ऊपर में जुड़ी हुई है। आत्मनिर्भर भारत एंड स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एनहांसिंग एक्सपोर्ट इन द 10 सेक्टर। मुख्यतः हम 10 सेक्टर के अंदर में हमने स्कीम को लॉन्च किया है। फार्मास्यूटिकल के लिए जो पीएलआई योजना है ये आत्मनिर्भर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और 10 क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीति पर आधारित है दोस्तों, जिसे 24/2/2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया। ठीक है, सो दिस इज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन द 24 यानी कि 24 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था। द स्कीम कवर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। इसके अंदर में 3 अलग अलग उत्पादों की श्रेणियों को शामिल किया गया है दोस्तों, जिनके लिए अभी एप्लीकेशंस भी हैं जो मंगवाई गई हैं। द प्रोडक्ट स्कीम्स कवर 3 डिफरेंट कैटेगरीज। दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव इम्पीटस to innovation, R&D and widening the product profile in India pharmaceutical industry। अब क्या होगा, जब हमने स्कीम इन 3 प्रोडक्ट्स के लिए लेके आए ना, हम 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए, अब होगा क्या कि भारत हमने इनमें पीएलआई स्कीम ले आए। अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा इन स्कीमों के अंदर, उतना ही सरकार आपको क्या करेगी, इंसेंटिव देगी। और इंसेंटिव के चक्कर में अब लोग प्रोडक्शन क्या करेंगे, कंपनियां प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी। इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होगा, देश के अंदर में उन्नति होगी। इससे भारत के अंदर में जो प्रोडक्ट की प्रोफाइल है, जितने प्रोडक्ट भारत में मिलते हैं वो प्रोडक्ट की प्रोफाइल भी वाइड होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट भारत के अंदर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब इससे हमें फायदा मिलेगा। अब कैटेगरी कौन सी है, जैसे कैटेगरी नंबर 1 में क्या आएगा दोस्तों, आपका बायो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल्स में क्या आती है, जैसे कॉम्प्लेक्स जेनेरिक ड्रग्स, पेटेंटेड ड्रग्स और ड्रग्स नियरिंग पेटेंट एक्सपायरी, सेल बेस और जीन थेरेपी ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स, स्पेशल एम्पिटी कैप्सूल लाइक एचपीएमसी। ठीक है, उसके बाद में आपका पुलुलान, एंटरिक एक्सेट्रा, कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शंस। ठीक है, फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। अब ये आपको याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है, बस ये याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा, देश के अंदर में डोमेस्टिक जो है हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे यहाँ R&D बढ़ेगा और हमारे जहाँ पर जो प्रोडक्ट की बैंडविड्थ है, ठीक है, प्रोडक्ट की जो रेंज है
प्रोफाइल जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारत से एक्सपोर्ट जो है आगे टाइम पे बढ़ेगा। कैटेगरी 2 में क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडिएट्स, ठीक है, एक्सेप्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएटरीज कवर्ड अंडर दिस। अभी एक भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद नहीं रखना आपको, ठीक है, बस याद रखना 3 कैटेगरी में शुरू हुआ है। ड्रग नॉट कवर्ड अंडर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, वो कैटेगरी 3 में आ गई, जैसे रीपर्पस ड्रग्स, ऑटो इम्यून ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, साइकोपैट्रिक ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस एंड द अदर ड्रग नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडिया। तो इन सब को इसमें हमने इंक्लूड किया। अगेन दिस इज नॉट, आपको एक एक याद रखने की जरूरत नहीं है, बट पूछ वैसे एंटी कैंसर है नहीं है भाई, एंटी डायबिटिक है। भारत के अंदर जो दवाइयां नहीं बनती वो हैं इसके अंदर, हाँ। क्या इसके अंदर में दवाइयों के अलावा कोई प्रोडक्ट या डिवाइस भी बनते हैं, हाँ भाई है। बस ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा सर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? मैंने आपको पहले बोला ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आत्मनिर्भर भारत की आइडियोलॉजी को जो है उसको हमें प्रमोट करना है, ठीक है। हमें आत्मनिर्भर भारत की आइडियोलॉजी को क्या करना है, प्रमोट करना है। द स्कीम इज टू एनहांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज। हम भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उनको बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाएंगे हम दोस्तों? हम बढ़ाएंगे ऐसे कि जब हम ये करेंगे तो इससे भारत के अंदर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा इस सेक्टर के अंदर में दोस्तों, और हम इस प्रोडक्ट को इस सेक्टर को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे टू द हाई वैल्यू गुड्स इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। यह योजना इस क्षेत्र के निवेश और उत्पादन को बढ़ाकर और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में उच्च मूल्य की वस्तुओं के उत्पादन विविधीकरण में योगदान देकर भारत के निर्माण क्षमताओं को बढ़ाएगा। अल्टीमेटली भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से जो है वो बढ़ जाएगी, अलग अलग जो है लोग इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर में, तो ये हमें फायदा होगा। इट इज टू क्रिएट ग्लोबल का चैंपियंस आउट ऑफ द इंडिया। भारत से हम ऐसी कंपनियों को बनाएंगे जो बड़े वर्ल्ड, आज देखो चाइना के अंदर में ऐसी ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया के अंदर में सामान बना के बेच रही हैं। जब हम ऐसी स्कीम इंडिया में लेके आएंगे तो भारत के अंदर से भी कुछ ऐसी कंपनियां निकल के आएंगी जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर में क्या करेंगी, काम करेंगी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या करेंगी, प्ले करेंगी। तो ये है, सो इट विल क्रिएट अ ग्लोबल चैंपियन आउट ऑफ द इंडिया, ठीक है, हु हैव द पोटेंशियल टू ग्रो इन द साइज एंड स्केल यूजिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड देयर बाय पेनिट्रेट्स टू द ग्लोबल वैल्यू चेन। ये भी फायदा होगा। सिग्निफिकेंस, द स्कीम विल प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव। जब अल्टीमेटली क्या होगा, इससे लोगों को क्या हो रहा है, जो कंपनी है उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है भाई। इससे सरकार जो है इन लोगों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है स्कीम के माध्यम से, और वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वो ज्यादा बनाएंगे सामान। तो द स्कीम विल प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑन द इंक्रीमेंटल सेल ओवर अ बेस ईयर of pharmaceutical goods and in vitro diagnostic material device to selected applicants based on the predefined selection criteria, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान, दिस इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम हमने मार्च 2020 के अंदर में स्टार्ट की थी दोस्तों, भारत में जो पीएलआई स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे सेक्टर्स के अंदर में इसको स्टार्ट किया था। सरकार ने कहा था कि जितनी आपकी इंक्रीमेंटल सेल बढ़ेगी ना, ठीक है, जितना आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उसको बेचोगे, उतना ही सरकार आपको क्या करेगी, ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। इन मार्च 2020 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ स्कीम दैट एम्स टू गिव कंपनीज इंसेंटिव्स ऑन इंक्रीमेंटल सेल फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन द इंपोर्ट बिल। इसका उद्देश्य ही क्या था कि भारत के अंदर से आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट बिल को क्या करना है, रिड्यूस करना है। जब भारत के अंदर में आप कंपनियों को इंसेंटिव प्रोवाइड करो, सरकार क्या कर रही है, इंक्रीमेंटल सेल के ऊपर सरकार आपको इंसेंटिव दे रही है। जैसे आपको इंसेंटिव मिलेगा आप मोटिवेट होगे और आप अपने प्रोडक्शन को क्या करोगे, बढ़ाओगे। आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, देश की जरूरतें भी पूरी होंगी, हमें बाहर से सामान नहीं मंगवाना पड़ेगा, और साथ साथ में आपका सामान बाहर जाके बिकेगा भी, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी दोस्तों, इससे मजबूत होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर इसका, इस स्कीम का? द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडिया मोर कंप्लायंट विद द WTO। हम चाहते हैं कि हम WTO की जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो कमिटमेंट है उसके साथ हम कंप्लाई करें। हम नॉन डिस्क्रिमिनेशनी और न्यूट्रल डोमेस्टिक सेल जो पॉलिसी है उसको हम फॉलो करें, और हम WTO के अंदर रह के अपनी नीतियां बनाएं जिससे भारत देश जो है उसका एक्सपोर्ट क्या करे, ग्रो करे। अपार्ट फ्रॉम इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज टू सेट अप शॉप इन इंडिया, द स्कीम ऑल्सो एम्स टू एनकरेज लोकल कंपनी टू सेट अप और एक्सपैंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसके अंदर में क्या है दोस्तों, ना केवल हम बाहर से कंपनियों को बुला रहे हैं कि आओ भारत में इन्वेस्ट करो, बल्कि हम अपनी डोमेस्टिक कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, इससे रिलेटेड सर्च में दोस्तों आपको नीति आयोग और WTO, ठीक है, इनके बारे में एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। यू हैव टू सर्च अबाउट द नीति आयोग एंड WTO इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक बार आप इसके बारे में देख लेंगे जरूर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रीलिम स्पेसिफिक। PLI क्या है, PLI स्कीम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट सेक्टर करंटली हैव द PLI स्कीम, ठीक है, किस किस सेक्टर में, मैंने बताया 10 सेक्टर के अंदर में चल रही है, तो वो कौन कौन से सेक्टर है जहां पर PLI स्कीम अभी चल रही है, चैलेंजेस इन डेवलपमेंट विद द PIL, सेक्टर कौन कौन से हैं PLI के अंदर में, और रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या रोल रहेगा, ठीक है। मेन स्पेसिफिक, व्हाट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, क्या होती है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ PLI स्कीम फॉर द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आपको उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन स्कीम है इस पे चर्चा करनी है और बताना है कि किस प्रकार से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए जो PIL योजना है ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण होगी, इस पे आपको चर्चा करनी है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये GS का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन, सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।